तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्लास 8 के जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी का चैप्टर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका सारा डाउट और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सको, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये क्वेश्चन है उसको हम लोग रीड करेंगे, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या बनाना है, क्या सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे का स्टेप में फॉलो करेंगे, राइट। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, दिया हुआ है आपको RS 4000 एट 10% फॉर एनम, ठीक है, फॉर 2 years 3 months और कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से आपको देखना क्या है कि जो है ना, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, रीडिंग दे लेते हो, तो आपको समझ में ये आ जाता है कि आखिर क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है, 10% पर एनम जो दिया हुआ है वो आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 years 3 months दिया हुआ है, राइट। और कह रहा है लास्ट में कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों और इसको सॉल्व करेंगे। जो जो चीज़ आपको दिया है इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आप बोलेंगे सर P क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे P है वो क्या है, प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो P से इंडिकेट किया जाता है, तो हमारा प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, RS रुपीज़ दिया हुआ है, 4000 रुपीज़ दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 10% पर एनम क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो रेट को हम कैपिटल R से इंडिकेट यहाँ पर कर लेते हैं। तो रेट जो हमको दिया हुआ कितना दिया है, 10% दिया हुआ है पर एनम। इतना समझ आया। चलो अब आगे वाला स्टेप में है जो हमारा टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है 2 years 3 months दिया हुआ है। तो टाइम को कैपिटल T से और टाइम पीरियड को ना स्मॉल n से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जब आप फार्मूला पढ़ोगे, जब इस क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है तो उसके फार्मूले में आपको ना पावर में n रहेगा। तो वो जो n जो होता है वो टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है इस क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी स्मॉल n रहे तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये स्मॉल n आखिर क्या होता है, राइट। तो पहले आपको समझना क्या है कि जो स्मॉल n जो होता है वो टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, ओके। तो टाइम पीरियड इसमें कितना दिया हुआ है, 2 years 3 months दिया हुआ है, राइट। चलो अब हमने इतना स्टेप को फॉलो किया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसको हमको लिखना है। तो प्रिंसिपल आपको दिया था रुपीज़ 4000, रेट दिया था 10% पर एनम और टाइम पीरियड जो दिया था वो 2 years 3 months दिया था। अब आपने इतना जब कर लिया तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड है वो 2 years 3 months में दिया है। तो ये तो 2 years ऑलरेडी ठीक है, ओके, राइट। बट यहाँ पे 3 months है ना, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ईयर को कन्वर्ट करने के लिए मंथ को ईयर में क्या करना है, 2 years ये हो जाएगा प्लस 3 months है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा जो ईयर होता है वो कितने मंथ्स का होता है, 12 months का होता है। कितने मंथ्स का होता है, 12 months का होता है। तो हमको 3 में क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, कुछ है ये तो आप लोग बहुत ही प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लास में भी जानते होंगे, राइट।
तो क्या करना है, जो 3 मंथ्स है ना उसको क्या करना है 12 से डिवाइड करना। अब कहोगे सर ये 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो 1 ईयर होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो हमको क्या करना है 12 से 3 को डिवाइड कर देना। ओके चलो, आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा आपको। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 2 है तो हो गया 2 + 1/4। जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन निकाल लोगे, ये तो नॉर्मल है, ये 4 2 जा 8 और कितना हो गया 9/4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 9/4 ईयर्स हमारा जो मिल गया है, जो हमने फाइंड किया है, उसको क्या करेंगे होल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो होल में जब इसको कन्वर्ट करते तो कितना हो जाता है 4 2 जा 8 हो जाएगा, राइट। और ऊपर में रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, नीचे में 4 हो गया, तो मतलब 2 होल 1/4 आपको मिल गया, ईयर हो गया। इतना ईयर्स आपको ने फाइंड कर लिया सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, जो टाइम पीरियड था वो 2 ईयर्स 3 मंथ्स था, राइट। तो हमने क्या किया 2 ईयर्स जो था वो तो ओके है, फाइन है, बट यहाँ पे जो 3 मंथ्स है ना उसको ईयर में क्या करना है कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब 3 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो मेथड है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये क्या है कि इसको पहले क्या करना है, इसको समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को यहीं पर कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन को बना नहीं पाते और प्रॉब्लम होते हैं, राइट। तो 2 ईयर्स और ये +3 मंथ है ना, ये जो 3 मंथ है उसको हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो 2 + 1/4 आया उसको हमने क्या किया सॉल्यूशन लेके 9/4 हो गया। उसके बाद इसको हमने होल में कन्वर्ट कर दिया है, तो 2 होल 1/4 ईयर्स हमको मिल चुका है, फाइंड हो चुका है। तो चलो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ये चीज़ अब आपको मिल जाता है ना, तो इसके बाद आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, A - P होता है, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यस या नो, ठीक है। तो ये चीज़ फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। इतना जान गए। तो इसमें तो अमाउंट आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन में अमाउंट आपको गिवन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। तो चलो अमाउंट यानी कैपिटल A इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इंटू होता है, यानी P का यानी प्रिंसिपल हो गया 1 + R/100 टू द पावर स्मॉल n होता है। तो स्मॉल n के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल n जो हम लिख दिए हैं तो मत बोलना कि सर ये क्या है भैया। मैं आपको बता दूं ये जो स्मॉल n है ना ये टाइम पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी बार मैं आपको ऊपर में ही आपको रिवाइज करवा चुका हूँ कि जो स्मॉल n है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक एक चीज़ हम बारीकी से समझेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से नोटिस करेंगे ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए और आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल A है इसका मतलब होता है अमाउंट। कैपिटल A जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया अमाउंट। तो हमको तो अमाउंट ही फाइंड करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये फार्मूला माइंड में सेट कर लो। ये फार्मूला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में जब भी आएगा ना अमाउंट निकालने का, तो यही फार्मूला काम आने वाला है जब क्वेश्चन में दिया रहे कंपाउंडेड एनुअली हो, राइट। जब क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली होता है तब जाके हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट वाला फार्मूला ये जो है ना ज़्यादातर यूज होता है, यही यूज ही होता है फार्मूला, ओके। तो माइंड में इस फार्मूले को बैठा लो, ज़बरदस्ती उठा के पटक लो माइंड में, ठीक है। अगर ये चीज़ माइंड में रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो तो प्रिंसिपल आपको इसमें कितना दिया था 4000 दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे 4000 प्रिंसिपल लिख लेते। कोई दिक्कत है भैया लिखने में, लिख सकते हैं ना आराम से, ओके चलो लिख लिया। चलो 4000 हमने लिख लिया, प्रिंसिपल हो गया। चलो अब क्या है, रेट है। यहाँ पे कैपिटल R क्या है सर, तो कैपिटल R जो है यहाँ पे रेट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, रेट हो गया ना। तो रेट आपको क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर में 10% पर एनम दिया हुआ है रेट। तो 10% तो हम लिख लिए, 10 बाई क्या हो गया 100 हो गया। चलो अब आ गई बात पावर की बात आ गई। चलो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्वेश्चन में क्या आने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है। बस आपको समझना क्या है कि यहाँ पे आप देखो जो हमारा टाइम पीरियड है वो होल में निकला है। कैसे, 2 होल 1/4 ईयर्स है। सर इसको हम टाइम पीरियड में लिखेंगे तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको होल में ये क्यूटेंट दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर प्रीवियस क्लास में जूनियर क्लास में पढ़े होंगे तो यहाँ पे 2 होल 1/4 है ना, तो इसमें जो ऊपर वाला जो 1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, राइट। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, नीचे वाले को डिविजर और ये क्यूटेंट बोलते हैं।
तो ये जो क्यूटेंट है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे पावर में 2 हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिखा, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यही वाला पार्ट जो है ना हमारा, यही वाला जो पार्ट है हम फिर से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 + 10/100 लिख देंगे। भाई कोई तकलीफ है लिखने में, लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं। चलो 1 + 10/100 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 10/100 हमने लिखा है रेट परसेंट जो लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये जो हमारा 1/4 जो साइड में है। बच्चा ये समझ में आया? कुछ थोड़ा तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से समझा देते, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था P × 1 + r/100⁻n, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है ना वो होल में दिया है, तो होल में दिया है तो जब आप इसको 2 होल 1/4 टाइम पीरियड लिखोगे तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, सॉल्व करने में परेशानी हो जाती है। तो हमको क्या करना, इसको अलग अलग पार्ट में कर लेंगे, इसका रूल ही होता है बनाने का, ठीक है। तो ये जो 2 जो है ना, ये फर्स्ट वाला जो 2 है ना, इसको हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे पावर में 2 देंगे, क्योंकि 2 ईयर्स हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक। अब ये जो 1/4 जो पार्ट है ना, ये जो 1/4 है ना, इसको हमने किया सेकेंड पार्ट में जो हमारा रेट परसेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई 1/4 करके लिखा। ये इसका मेथड होता है। और जब आप इतना कर लोगे तो आप इजी है इसको सॉल्व करना, 2 मिनट में चुटकी में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना क्या है, बहुत ही आसान है, इसको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक, अब क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 4000 है तो लिख लो 4000 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपको 1010 कैंसिल, तो 10 1 + 11/10 हो गया। क्या बात है, शाबाश मेरे शेर। चलो मल्टीप्लाई। अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1010 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 + 1/40 होगा। आप कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा कितना, ये हो गया 40 ऊपर चला गया, 40 + 1 यानी 41/10 आ जाएगा। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोग कर लोगे इतना, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो आप क्या करना है, RS 4000 जो है मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, क्योंकि पावर में 2 है, इसका 2 दिया है ना, तो 11/10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। इतना कंफ्यूज मत हो, ये बहुत ईजी स्टेप है। 11/10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड 3 रहता तो 3 टाइम्स करते, 4 रहता तो 4 टाइम्स करते, 5 रहता तो 5 टाइम्स करते, ओके। चलो 41/10 हो गया। अब इसको तो इजी तरीके से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यूँ चुटकियों में कैंसिल हो जाएगा। 0 0 0, 3 ठो 0 से 3 ठो 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा भैया, अकेला 4 बच गया, ठीक है, सिंगल 4 हो गया, 4 अकेला हो गया बेचारा, ठीक है। अब हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 121 आता है, ठीक है, तो लिख लेते हैं। उसके बाद आ गया 41। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। चलो 4 1 जा 4 4 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे 41 है, उसको भी कर लो तो कितना आता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो 4 4 जा 16 हो गया, चलो वेरी गुड, क्या बात है। 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है, तो 33 हो गया, कैरी 3 ले लेते हैं, 4 4 जा 16 एक 19 हो गया। 4 8 6 कितना होता है, 14 हो गया, 4 3 7 एक 8 हो गया, 9 हो गया। क्या बात है, हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, हो गया। RS कितना आया आपको, 19844, ये आपको मिल गया अमाउंट। आपने अमाउंट फाइंड कर लिया। जब आपको अमाउंट मिल गया तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सन्नी सर जो हम अब पढ़ा रहे हैं वो सर आपने क्या बताया कि अमाउंट माइनस पी क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट माइनस पी होता है तो आपको तो अमाउंट मिल गया ना, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं 19844। अब माइनस, अब अमाउंट में से क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस करना है, तो 4000 है तो माइनस कर दो। अब करोगे माइनस से क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे फिर, ठीक है। अब 8 में से क्या हो जाएगा, 0 गया तो फिर 8 ही आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 1 का 1 हो गया,
ये हो गया 15,844, ये आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो कॉन्सेप्ट जो है ना आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपके मैथ के क्वेश्चन के सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल को सपोर्ट करो, और क्या कहते हैं आपको अपने फ्रेंड के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।